मलिहा उठना नहीं। क्या इस लड़की में जरा सी तमीज नहीं है कि अपनी चीजें अपनी जगह पे तो रखे। मलिहा, हाल क्या बना के रखा है इसने अपने कमरे का। मलिहा उठो। ये देखो, किताबें किताबें ऐसी फैला कर रखी हैं जैसे इसके अलावा कोई पढ़ाई करता ही ना हो। मलिहा उठो। यार अम्मी क्या मसला है, सुकून से सोने भी नहीं देती संडे को। हाँ तो पूरा दिन तुम सो के गुजारोगी? रात भर स्टडीज करती रही हूँ मैं। हाँ मुझे पता है कि तुम क्या स्टडीज करती रही होगी। रात भर या तो तुम मोबाइल में फिल्में देखती रही होगी या फिर अपने दोस्तों से बातें करती होगी तुम, है ना? अम्मी तो सो गई, अम्मी को तो पता ही नहीं चलेगा। यार अम्मी आप भी सुबह सुबह शुरू हो जाती हैं। तो बकवास करने की जरूरत नहीं है। उठो, कमरा समेटो और मेरे साथ किचन में आके हाथ बटाओ मेरा घर के कामों में। यार अम्मी अभी तक तो नाश्ता भी नहीं किया मैंने। तुम्हारी प्रॉब्लम है। सुबह 8 बजे से आवाजें लगा रही हूँ मैं, 11:30 बज रहे और वैसे भी ये नाश्ते का कोई टाइम नहीं है। ठीक है, जल्दी से उठो, फ्रेश होके काम करवाओ मेरे साथ। चलो जगह पे रखो इसे। दोबारा आवाज ना देनी पड़े मुझे तो देखना। क्या मुसीबत है, रोज सुबह सुबह दिमाग खराब कर देती हैं बस। अब आपको कुछ नई चीजें सीखनी होंगी पेरेंटिंग के हवाले से, किस तरह से बच्चों की तरबियत किया जाए, बच्चों को किस तरीके से लेके चला जाए। तो बच्चों पे नज़र रखना अच्छी बात है, लेकिन उनको ये फील करवा देना कि उन पे नज़र रखी जा रही है, उनको डाउट किया जा रहा है, उनकी हर चीज़ पे नज़र है, उनको शक की नज़र से देखा जा रहा है, ये चीज़ें बच्चों के अंदर फ्रस्ट्रेशन पैदा करती हैं, बच्चों के अंदर स्ट्रेस पैदा करती हैं। इतनी बार मलिहा से कहा है कि घर के कामकाज में मेरा हाथ बटा दिया करे, लेकिन मजाल ये लड़की मेरी बात सुनती नहीं है। अब घर के कामों की जिम्मेदारियां तुम अभी तो उस पर डाल रही हो। बच्ची है वो। बच्ची है कह कह के सर चढ़ा रखा है आपने उसको। मेरी क्या मजाल कि मैं उसे सर पे चढ़ाऊं। इस घर पे और इस घर के जितने भी लोग हैं सब पर तुम्हारी हुकूमत। बस ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप से खाना खाएं अपना। यानी मलिहा कहाँ रह गई? और असफान यहाँ कहाँ जा रहे थे रात को? यार अम्मी दोस्तों के साथ सीवीयू का प्लान बना है और अभी तो इतनी रात भी नहीं हुई है, सिर्फ 7:30 ही तो बजे। हाँ जैसे ये तो 15-20 मिनट में घर वापस आ जाएगा। कोई जरूरत नहीं है कहीं भी जाने की, बहुत वारदातें होती है वहां पर। आई समझ में? चुपचाप से बैठो, खाना खाओ। यार अम्मी हम लोगों का वहाँ पे बारबेक्यू का भी प्लान है, वो भी लास्ट वीक से। प्रोग्राम बनाया लास्ट वीक से? मुझसे परमिशन ली थी तुमने? पूछा था मुझसे? खामोशी से बैठो वरना एक लगाऊंगी ना सारा प्रोग्राम निकल जाएगा तुम्हारा। यार अब्बू आप कुछ कहें ना अम्मी से। ये क्या कहेंगे? कुछ भी नहीं कहेंगे ये। और तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही है? असफान, असफान आप कुछ कहते क्यों नहीं उसको? तुम इतना कुछ कह देती हो तो मेरे कहने की क्या जरूरत है? बिरयानी पकाना था। मलिहा यार हमारा प्रोग्राम तो मेरे घर पे स्टडीज का था ना, तुम तो स्कूल से डायरेक्ट मेरे घर आने वाली थी। यार यहाँ हम कैसे पढ़ेंगे? अब मैं नोट्स कर भूल गई थी तो मैं क्या करती, और अम्मी से इजाजत नहीं मिली तेरे घर आने की, और तू कहे कि सीधा तेरे घर आ जाती, बवाल मच जाता यहाँ पे। पढ़ाई भी हो रही है या सिर्फ बातें चल रही हैं? पढ़ ही रहे हैं मम्मी। पता था मुझे, कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रही हो तुम दोनों, मोबाइल में लगी हो ना? अम्मी केमिस्ट्री का असाइनमेंट मिला है, वही सर्च कर रही हूँ। अच्छा दो मैं भी देखूं कौन सा असाइनमेंट मिला है तुम्हें केमिस्ट्री का। अच्छा ठीक है, ये लो। सुनो मैं यहीं बैठी हूँ, हाँ कुछ चाहिए हो तो मुझे बता देना। थोड़ी सी स्पेस चाहिए। कुछ कहा तुमने मलिहा? नहीं थैंक यू आंटी। तो बेसिकली इससे आप बच्चे को क्या मैसेज दे रहे हैं? बच्चे को इनडायरेक्टली आप ये मैसेज दे रहे हैं कि मैं आप पे ट्रस्ट नहीं करती हूँ।
बच्चे का माइंड इस पे काम करना शुरू कर देगा ऑटोमेटिकली कि आइंदा इस सिचुएशन को कैसे अवॉइड किया जाए। फिर यहाँ से बच्चों के अंदर झूठ बोलने का सिलसिला शुरू होता है, फिर यहाँ से बच्चों के अंदर पेरेंट्स से बातें छुपाने का सिलसिला शुरू होता है। तो ऐसे पेरेंट्स को मैं यही एडवाइस करूँगा कि बजाय इसके कि अपने बच्चों को डाउट करें, उनको शक की नज़र से देखें, उनकी अच्छी से तरबियत करें, यानी उनको पहले से सारी चीज़ें बता दें, समझा दें और फिर उनको फ्रीली करने दें। नज़र ज़रूर रखें, लेकिन इस तरीके से कि उन्हें महसूस ना हो कि दे आर बीइंग वॉच्ड। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं ठीक। वालेकुम सलाम। आप कौन? आयजा की मम्मी हूँ, वही जो आपकी बेटी की क्लास फेलो है। अच्छा अच्छा अच्छा, आइए आइए ना। आपसे कभी मुलाकात नहीं हो पाई तो सोचा इसी बहाने मुलाकात हो जाएगी आपसे। शुक्रिया। बहुत बार देखा है मैंने आपको मलिहा को स्कूल में पिक एंड ड्रॉप देते हुए, लेकिन फिर भी मुलाकात नहीं हुई। सोचा घर आ जाऊं। हाँ, मलिहा को पिक एंड ड्रॉप नहीं देती स्कूल में। बहुत दिनों से सोच रही थी कि आपके घर आऊं, कुछ बात करनी थी मुझे। बात? कोई खास बात? जी, बात यह है कि मैं ये कहना चाह रही थी कि आप बच्चों को थोड़ा फ्रीडम दिया करें। इस तरह बच्चों के सर पर मुसलत होने से बच्चे मजीद बिगड़ते हैं। आप अगर उन्हें फ्रीडम देंगे, उन पे एतमाद करेंगे तो। एक सेकेंड, आप किसके बच्चों की बात कर रही हैं? आपकी बेटी मलिहा की। मेरी बेटी मलिहा? जी, मेरी बेटी मलिहा के बारे में आप मुझे समझाने आई हैं? नहीं, एक्चुअली उस दिन आयजा आई थी स्टडी के लिए आपके घर, तो वो मुझे बता रही थी कि मम्मी मलिहा की मम्मी जो है 1 मिनट के लिए भी हमें अकेला ही नहीं छोड़ रही थी। शायद आप बच्चियों पे ट्रस्ट नहीं करती हैं। तो मैं कहना चाह रही थी कि बात सुने, आपसे अपनी बेटी तो संभाली जाती है नहीं। जब देखो ठाटा ठीठी करती रहती है, हर वक्त मोबाइल में घुसी रहती है। पहले जाकर अपनी बेटी की जिम्मेदारी उठाओ, इसके बाद आके मुझसे बात करो। मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मेरी बेटी को मैं अच्छे से देख लूंगी। एनफ, मैं समझ गई कि आपको समझाने का कोई फायदा नहीं, मुझे चलना चाहिए। बेहतर होगा। आई बड़ी मुझे मेरी बेटी के बारे में समझाने के लिए। मलिहा ना मेरे ही घर आकर मुझे समझा रही है कि मुझे अपने बच्चों को कैसे रखना है। खुद की बेटी तो संभलती नहीं है, मुझे लेक्चर देकर चली गई। यार छोड़, वो तो आदत से मजबूर है। छोड़, तो ये बता बर्थडे पार्टी देगी ना? अच्छा, किस किस को इनवाइट करेगी? किससे बात कर रही हो? हेलो? हाँ, कौन था फोन पे? क्या हो गया? अम्मी आयजा से बात कर रही थी मैं। आयजा थी तो फोन कट क्यों कर दिया उसने? आप इतना शाउट कर रही थी, डर गई होगी वो। छोटी बच्ची है वो जो मेरी आवाज सुन के डर गई थी। अम्मी लाए दे मेरा फोन है मुझे। बात सुनो, ये आयजा से मुझे तुम्हारी दोस्ती पसंद नहीं है, उससे अब कोई कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। क्या? पर क्यों? क्योंकि मुझे उसकी अम्मी पसंद नहीं है। अम्मी पता नहीं आप क्या कह रही हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप शायद घर के काम कर करके थक गई हैं, आराम करें थोड़ा सा। आराम करें? जैसे घर के काम मुझे ये करके देगी। आप थक गई, आराम करें। जिन बच्चों को हमेशा सप्रेस किया जाएगा, हर चीज़ पे रोक टोक की जाएगी, उनको खुल के परफॉर्म करने नहीं दिया जाएगा, तो उनका जहन भी नहीं खुलेगा, जिसके नतीजे में उनके अंदर क्रिएटिविटी पैदा नहीं होगी, जिनके नतीजे में उनके अंदर डिसीजन टेकिंग पावर पैदा नहीं होगी। वो हर जिंदगी के फैसले में पीछे मुड़ के देखेंगे, वो कभी खुल के फैसला नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उन्हें ये डाउट होगा कहीं गलत ना करें, क्योंकि उन्हें कभी खुल के फैसला करने दिया ही नहीं गया, खुल के परफॉर्म करने दिया ही नहीं गया, जिसकी वजह से वो एक सप्रेस पर्सनैलिटी होगी और ज़िंदगी में फिर फेलियर्स ही फेलियर्स होते हैं।
हीरा, तुम कब तक इस तरह चक्कर काटती हो? तुम्हारे चक्कर लगाने से क्या वो जल्दी आ जाएगा? वैसे भी टाइम क्या होगा? 9:30 बजने वाले हैं। 8 बजे 8 बजे तक का टाइम दिया था मैंने उससे। कहा था कि इसके बाद घर से बाहर कोई नहीं जाएगा, लेकिन वो लड़का मेरी समझे तब ना। अच्छा, तुम्हारे सर में वैसे भी दर्द हो रहा है, तुम जाके आराम करो, मैं बैठा हूँ ना, देखना कैसी क्लास लेता हूँ। रहने दें, पता है मुझे कि कैसे क्लास लेंगे उसकी, और कैसे जाके सो जाऊं मैं। हाँ, आपको तो कोई फिक्र है नहीं। माँ का दिल हो आपके सीने में तो आपको पता चले ना कि माँ की परेशानी होती क्या है। देख क्या रहे हैं? कॉल मिला के पूछे ना कहाँ रह गया लड़का। तुम्हारे सामने 3 मरतबा कॉल कर चुका हूँ, उठा नहीं रहा। अब कॉमन सेंस इस्तेमाल करो, मोटरसाइकिल चला रहा होगा, आने वाला होगा, वो आ गया। मैं करता हूँ उससे बात। कहाँ थे? दोस्तों में गया था। क्या टाइम दिया है मैंने तुम्हें? क्या डेडलाइन है? अम्मी दोस्तों के साथ था, टाइम का पता थोड़ी ना चलता है। तुम्हें तो ये भी नहीं पता चला होगा कि तुम्हारी माँ घर में बैठी परेशान हो रही है तुम्हारे लिए। दुनिया में आप एक अकेली माँ नहीं है जो अनोखी हो या जिससे फिक्र हो। मेरे दोस्तों की भी तो अम्मी है, वो तो ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाती। अफन, मैं सिर्फ अपनी और अपने बच्चों की जिम्मेदार हूँ, बाकी लोगों से मुझे फर्क नहीं पड़ता। आपसे तो बहस करना ही बेकार है। जिब्रान, किस तरह से बात कर रहा था ये मुझसे? तुम परेशान मत हो, मैं उसे समझाता हूँ, बात करता हूँ उससे। कोई जरूरत नहीं है, बहुत हो गया। पढ़ाई हो गई ना इसकी, अब इसका घर से बाहर जाना बिल्कुल बंद। भाई माशाल्लाह तुमने जो बात बताई है, तुम फिक्र नहीं करो, इंशाल्लाह ताला सब बेहतर हो जाएगा, अल्लाह कर देगा। अब्बू, अस्सलाम वालेकुम। अब्बू कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। कैसी है हमारी बेटी? नाराज हूँ। ओहो भाई, हमारी बेटी नाराज हो क्यों? अम्मी के इंतकाल के बाद तो आप हमसे कट के ही रह गए, और अब इतने सालों बाद आए हैं, वो भी बिना इतला के। देख लो जबरान बेटा, हमारी बेटी इसलिए नाराज नहीं है कि मैं इतने साल राब्ते में नहीं रहा, बल्कि इसलिए है कि मैं बगैर इत्तला के आ गया। अरे अब्बू, मेरा वो मतलब नहीं था। अरे बेटा, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। मैं तो अपनी बेटी को सरप्राइज देना चाहता था, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहता था। वैसे अब्बू, आपको यहाँ का एड्रेस कैसे मिला? हमने तो 4 साल पहले ही शिफ्ट किया है यहाँ। वो अब्बू को मैं बस स्टैंड पर लेने गया था, इनका फोन आया था मुझे। उस वक्त तुम सो रही थी तो इसलिए जगाया नहीं। तुम्हारे सर का दर्द कैसा? मत पूछो, सर दर्द से फट रहा है मेरा। बेटा आराम कर लो। नहीं अब्बू, रात में मेडिसिन खाई थी मैंने, तो देर तक सोती भी तो रही हूँ मैं, और वैसे भी घर में बहुत सारे काम है मुझे। मेरी बच्ची, अपनी सेहत का ख्याल रखो, काम तो होते रहेंगे। अच्छा, वो असफन और मलिहा? असफन सो रहा है और मलिहा भी स्कूल से आई है, चेंज कर रही होगी शायद। ठीक है। अच्छा, वो मैं चाय बनाने जा रही हूँ, आपके लिए भी ले आऊँ? ठीक है बेटा। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया अब्बू, आप मेरी एक कॉल पर आ गए। तो बेटा शर्मिंदा ना करो, माँ बाप तो अपनी औलाद की परेशानी और दुख में फौरन काम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ हो। अरे भाई साहबजादे, कब तक भूख हड़ताल चलेगी तुम्हारी? जब तक कि अम्मी अपनी रोक टोक बंद नहीं कर देती। बेटा, तुम्हारी माँ तुम्हारी भला चाहती है। यार नानू, आप भी उन सबके साथ मिले हुए हैं। अरे बेटा, मैं साथ नहीं मिला हुआ, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। तुम्हारी माँ गलत नहीं है, वो तुम्हारा भला चाहती है। समझाना है तो इन्हें समझाए ना, कैद करके रखा हुआ है, ना मुझे कहीं जाने देती है ना मलिहा को। और अब्बू से तो कोई बात ही नहीं कर सकते, वो खुद अम्मी से इतना डरते हैं।
बेटा अच्छा तुम छोड़ो, तुम चलो खाना खा लो। जब तक कि रिस्ट्रिक्शंस खत्म नहीं होती मैं खाना नहीं खाने वाला। लगता है मुझे हीरा से बात करनी पड़ेगी। अब देखें, ये जो टीनेज होती है और बच्चा जब ग्रोइंग एज में होता है और अपने 20s में दाखिल होता है, तो उससे पहले की जो एज है वो एक ऐसी एज है कि जिसमें बच्चे को प्रॉपर काउंसलिंग की ज़रूरत है। बच्चे को हर अच्छी बुरी चीज़ आपने बतानी है और उसके लिए एक गाइडिंग मैकेनिज्म होना बहुत ज़रूरी है जो कि पूरी दुनिया में मौजूद है, और उस मैकेनिज्म को हम कहते हैं रिलीजन। जब आप रिलीजन बाउंड होंगे तो डेफिनेटली आप समझ लें कि एक जीपीएस को फॉलो कर रहे हैं, वो आपको कहीं भी गलत जगह पे जाने नहीं देगा। अब हमारे यहाँ रिलीजन से दूरी है, ठीक है, टेक्नोलॉजी का बूम है, उसके नतीजे में टोटल एक क्योस पैदा हो चुका है। अब पेरेंट्स के टाइम ना देना, उनका काउंसिल ना करना, उनका बच्चों को लेके ना बैठना और बच्चों का अपने ही तौर पे चीज़ों को लेके चलना और आगे बढ़ना हमारी सोसाइटी में एक खराबी पैदा कर रहा है। नहीं तो आप कहना क्या चाह रहे हैं कि मैं अपने बच्चों पे जुल्म करती हूँ? उनको सही गलत की पहचान करवाना उन पे जुल्म करना होता है? हीरा, अब्बू की बात तो सुन लो पहले। क्या बात सुनूं मैं जिब्रान? असफन की बात सुन के ये मुझसे सवाल करने आ गए? देखो बेटा, मैं तुमसे कोई सवाल नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि बच्चों को समझो, उन्हें प्यार से समझाओ। बच्चे मासूम होते हैं, इनके दिल बहुत नाजुक होते हैं। अबू मैं यही तो नहीं चाहती ना कि मेरे बच्चों की मासूमियत का कोई नाजायज फायदा उठाए। इसके और भी कई तरीके हैं बेटा, इस तरह से उनको बंद कर देना सही नहीं है। तुम एक माँ हो, अपने बच्चों का खुद ख्याल रख सकती हो। तो आपकी नजर में मैं अपने बच्चों का ख्याल नहीं रखती? ख्याल रखती हो, कितनी रोक टोक, कितनी पाबंदी, उससे बच्चों के जहन पर गलत असरात आते हैं। देखिए अबू, मैं अपने बच्चों का भला बुरा बहुत अच्छे से जानती हूँ। बेहतर यही होगा कि आप मेरे या मेरे घर के मामलात में दखलंदाजी ना करें। मुझे किसी की भी मदाखलत पसंद नहीं है। ये तुम अब्बू से किस तरह बात कर रही हो? होश में हो? कहना तो जबरा, मेरा ठीक कह रही है। मैं होता ही कौन इसके घरेलू मामला से बोलने वाला। अरे अबू, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बस बेटा रात काफी हो गई है, आराम करो। हद है यार, अबू खामा नाराज हो गए। क्या बोल दिया मैंने? हाँ बाबा, बिल्कुल टाइम पे पहुंच जाऊंगी। और सब आ गए हैं क्या? अम्मी की टेंशन तू मत ले, वो किसी काम से बाहर जा रही है, 1-2 घंटे के बाद ही आएंगे वो। अच्छा ओके, अब मैं भी निकलती हूँ। ओके यार, ड्रेस के लिए थैंक्स, बाय। अच्छा मलिया, तुम्हारे अम्मी आप किसी काम से बाहर जाने वाली थी ना? मेरी छोड़ो, ये तुम इतना तैयार होके कहाँ जा रही हो? अम्मी आयजा की बर्थडे कुछ। आयजा की बर्थडे? मैंने तुमसे मना किया था ना मलिहा कि उस लड़की से मुझे तुम्हारी दोस्ती, तुम्हारा रास्ता पसंद नहीं है, मना किया था ना। और ये हुलिया क्या बना के रखा है? ये ड्रेस तुम्हारे पास कहाँ से आया? अम्मी आयजा ने दिया है ये। फिर आयजा? ये आयजा मेरी बेटी को खराब करके रहेगी। तुम्हें समझ में नहीं आती है बात? दो फोन दो अपना। अम्मी बुराई क्या है इस ड्रेस में? अच्छा, बेखुदगी में तुम्हें कोई बुराई नजर नहीं आती है? जाओ फोन दो। क्यों समझ नहीं आ रहा तुम्हारे? फोन दो मुझे, दो। मुंह हाथ दो और खुलिया सुधारो अपना। जाओ चेंज करो ये ड्रेस। प्लीज ना मत करे, प्लीज नहीं करे ना अम्मी। नहीं, मैं जरा उस लड़की को फोन करके बताऊं तो सही, मेरी बेटी का दिमाग खराब करके रखा है उसने। अम्मी फोन दे मेरा। दिमाग खराब हो गया है आपका, जाके इलाज करवाएं अपना। सर पे सवार रहती हैं, जीना अजाब बना दिया आपने मेरा। जाएं अपना काम करने, जाके जाएं।
जब ज़्यादा कोई इस तरह की रोक टोक की जाए तो बच्चे एब्यूजिव लैंग्वेज भी यूज़ कर सकते हैं, हार्श वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, या जैसा कि हमने अनफॉर्चुनेट सीन देखा इस स्टोरी में कि उसने हाथ उठा लिया। तो बेसिकली दिस डिनोट्स टू अ वैक्यूम विच इज़ क्रिएटेड बिटवीन मदर एंड डॉटर। जब ये वैक्यूम होगा, वैक्यूम क्या होता है कि आपका रोक टोक का एलिमेंट तो बहुत ज़्यादा है लेकिन प्यार मोहब्बत का एलिमेंट कम है। आप बच्ची को लेके नहीं बैठ रहे, उसको हग नहीं कर रहे, उसको समझा नहीं रहे, उसकी तरबियत नहीं कर रहे, बस आप रोक टोक कर रहे हो, ये नहीं करो, ये नहीं करो, ये नहीं करो। जब आप कहते हो ये नहीं करो तो इसके ऑपोजिट एक चीज़ पैदा होती है, वैक्यूम क्रिएट होता है। तो क्या करूं? तो ये नहीं करो तो उसका हमें ऑपोजिट ही बताना होगा, ये करो। माइंड और बच्चे एक ही उसूल पे काम करते हैं, जिस चीज़ को मना किया जाएगा वही चीज़ करेंगे, क्योंकि माइंड नहीं को प्रोसेस नहीं करता। अब मुझे उस दिन के लिए माफ कर दीजिए। मैंने आपसे बहुत ऊंची आवाज से बात की थी ना। नहीं बेटा, तुमने ठीक कहा था। मुझे तुम्हारे घरेलू मामला बोलने का कोई हक नहीं। अबू प्लीज, आई एम सॉरी। हम इतने सालों बाद आए और मैंने। कोई बात नहीं बेटा, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई नाराजगी नहीं। अबू आज मुझे अम्मी की बहुत याद आ रही है। क्या बात है बेटा, तुम रोए जा रही हो? कुछ हुआ है क्या? बोलो बेटा। आज मलिहा ने क्या हो गया इतना सन्नाटा? किसी गलत घर में तो नहीं आ गया मैं? घर तो मेरा ही है। हाँ, वो कहाँ है सब भाई? और ये खामोशी कैसी है? कहीं तूफान से पहले की खामोशी तो नहीं है? अम्मी कमरे में और मलिया आयजा की बर्थडे पार्टी में गई है। अरे वाह, ये आज सूरज कहाँ से निकल आया कि तुम्हारी अम्मी ने मलिया को इस वक्त घर से बाहर जाने परमिशन? परमिशन नहीं दी थी। तो मलिहा और अम्मी की शदीद बहस हुई और मलिहा ने अम्मी पर हाथ भी उठा लिया। क्या? मैं आयदा का घर देखा? जी, जो उसे लिखा। मैं वहीं जा रहा था। और सुनो, कोई तमाशा नहीं हुआ? जी अब्बू। देखें, रिसर्च से ये बात सामने आई है कि ख़वातीन जो हैं वो इमोशनल होती हैं और मर्द जो हैं यानी ब्रेन जो है वो लॉजिकल पार्ट एक्टिव होता है। तो अगर लॉजिकल ब्रेन एक्टिव है तो हमारी पर्सनालिटी में भी वही एस्पेक्ट्स नज़र आएंगे, नुमायाँ होंगे। और अगर इमोशनल पार्ट ऑफ ब्रेन एक्टिव है तो हमारी जो पर्सनालिटी है वो भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएगी। यही चीज़ें, यही रिफ्लेक्शन हम इस स्टोरी में देखते हैं, माँ की तरफ से भी और बेटी की तरफ से भी। तो होना ये चाहिए कि मर्दों को अपना रोल प्ले करना चाहिए, क्योंकि दुनिया बनाने वाले ने भी मर्द को फजीलत दी है, मर्द को मेन रोल दिया है कि वो घर को लीड करे, घर को लेके चले। तो जहाँ पे भी ये चीज़ मिसिंग होगी वहाँ पे कहीं ना कहीं तो हमें तवाज़ुन बिगड़ता हुआ नजर आएगा। नहीं बेटा, मलिया को ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसने बहुत गलत किया है। अबू, मैंने आपके साथ बहुत बदतमीजी की ना, शायद इसी की सजा मुझे मिली है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। तो दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला तुम्हारे हर काम में आसानी पैदा करे। अबू, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है बेटा। अपने आंसू छुपा रही हो? मुझे इसी दिन का डर था। सभी यही सोचते हैं ना कि तुमसे डरता, अपने फैसले खुद नहीं कर पाता। यहां तक कि बच्चे भी यही सोचते हैं।
मगर ऐसा नहीं है। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं, तुम्हारी इज्जत करता हूं, इसीलिए हर नाजायज बात को आंखें बंद करके कबूल कर लेता हूं। मगर हमारे बच्चे मुख्तलिफ सोच सकते हैं। जिब्रान मैंने कहाँ गलती करी? इतना तो ख्याल रखती हूँ मैं उनका। यही गलती है हीरा। जरूरत से ज्यादा ख्याल बर्डन लगता, घुटन महसूस होने लगती। हमारे बच्चे आजकल की जनरेशन है, ये रोक टोक कैद बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो क्या मैं उन पर दबाव डालती हूँ? ऐसा लगता है आपको? देखो हीरा, जैसे मैंने कहा कि हमारे बच्चों की सोच हमसे मुख्तलिफ है। तुम अक्सर मुझसे कहती हो ना कि मुझे बच्चों की कोई फिक्र नहीं है, मेरे सीने में मां का दिल नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं। मुझे बच्चों की फिक्र तुमसे ज्यादा है, मगर मैं उन्हें एहसास नहीं दिया। आपको पता है आज मलिहा ने... जानता हूं मलिहा ने क्या किया। मैं उससे बात करूंगा, क्योंकि किसी को भी हक नहीं है तुमसे बदतमीजी करने का, मुझे भी नहीं। हाँ हीरा, मुझे भी नहीं। तुम इस घर की मालिकन, इज्जत हो। मलिहा को तुमसे माफी मांगनी पड़ेगी, लेकिन तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना पड़ेगा। कैसा प्रॉमिस? तुम्हें बच्चों को स्पेस देनी होगी, जो कि उनका हक है, वरना बच्चों को बागी बनने में देर नहीं लगेगी। और जो आज हुआ वो दोबारा नहीं होगा। प्रॉमिस? तो होना ये चाहिए कि पेरेंट्स को थोड़ा सा म्याना रवि के साथ मुजाहरा करना चाहिए। पेरेंट्स को थोड़े से नई चीज़ें सीखनी चाहिए। आजकल के 21st सेंचुरी की जो पेरेंटिंग है वो क्या उसमें चीज़ें शामिल होनी चाहिए, किस तरह से बच्चों को लेके चलना चाहिए, ताकि बच्चों के साथ फ्रेंडली भी रहें, उनको हर अच्छी बुरी चीज़ समझा भी सकें। क्योंकि देखें, शक करने का मकसद भी पेरेंट्स का यही होता है कि बच्चा किसी गलत चीज़ में ना पड़ जाए, लेकिन आप शक करके उसको फोर्स करते हैं कि वो उस गलत चीज़ में चला जाए, चाहे उसके दिमाग में पहले ना हो।